आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16। यह वर्कशीट चैप्टर 5th अम्ल क्षार व लवण से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए समझते हैं आज इस वर्कशीट का मेन टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा समझने का मेन टॉपिक है उदासीनीकरण। आज हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई भी अम्ल किसी क्षारक के साथ रिएक्शन करता है तो हम इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में हमें, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में हमें हमेशा लवण और जल प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया में हमेशा कुछ ना कुछ ऊष्मा मुक्त होती है। अब यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक के रूप में ले सकते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में हमें जो लवण प्राप्त होता है वह लवण है सोडियम क्लोराइड, मतलब साधारण नमक, और साथ में हमें जल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त हुए? लवण और जल। स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया में जो लवण प्राप्त होता है उसकी प्रकृति या तो अम्लीय हो सकती है या क्षारकीय हो सकती है या उदासीन हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्षारक उदासीनीकरण की प्रक्रिया में यूज करते हैं या इस रिएक्शन में हम कौन सा अम्ल यूज करते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा तो इसमें जो ये सोडियम क्लोराइड हमें लवण मिला है, यह लवण उदासीन प्रकृति का है। बच्चों, हम इस उदासीनीकरण की अभिक्रिया को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यदि इसको लैब में किया जाए तो बहुत आसानी से हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये कोविड महामारी के कारण लैब में करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम इसे ऐसे समझते हैं और जब भी हमें मौका मिलेगा स्कूल में आने का, लैब में जाने का, तो हम इसे वहाँ पर भी करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, एक परख नली में हम 1/4 भाग को तनु HCl अम्ल से भर लेते हैं, मतलब उसमें हम HCl अम्ल लेते हैं। तनु डाइल्यूट अम्ल हमें लेना है। यदि हम इस अम्ल का रंग देखें तो यह एक रंगहीन विलयन होता है। अब हम इसमें एक फिनोल्फ्थलीन सूचक की 2-3 बूंदें डालेंगे। हम देखेंगे कि फिनोल्फ्थलीन की बूंदें डालने पर भी यह सूचक रंगहीन ही रहता है, मतलब इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब इस जो विलयन हमारे पास है इसमें हम एक ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है, इसे मिलाएंगे। हमें याद रखना है कि ये हमें ड्रॉप वाइज ही मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है। तो जब हम इसको धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसमें डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को साथ साथ में हिलाते रहेंगे, हम कुछ बूंदों के डालने के बाद देखेंगे कि इस सॉल्यूशन का रंग, इस विलयन का रंग एकदम से हल्का हल्का गुलाबी होने लगता है। जैसे ही रंग गुलाबी होता है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालना बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब इस स्थिति में परख नली में जो HCl था वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उदासीन हो चुका है, मतलब जो HCl था, जो अम्ल था, उसका प्रभाव क्षारक के द्वारा कम कर दिया गया है। और हम जानते हैं, क्योंकि जो इससे देखो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका प्रभाव कम हो गया है। जब हमने उसमें फिनोल्फ्थलीन डाला था तो हम जानते थे कि फिनोल्फ्थलीन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है, लेकिन जैसे ही इसमें क्षारक ज़्यादा हो गया, जैसे ही क्षार ज़्यादा हुआ, फिनोल्फ्थलीन ने अपना गुलाबी रंग दे दिया।
मतलब अब इसमें फेनोल्फथलीन का रंग आ चुका है और इसमें क्षारक ज़्यादा हो गया है। इस के विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो रिएक्शन हुई अम्ल और क्षार के बीच में, यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई जिसमें हमें लवण और जल प्राप्त हुआ। साथ के साथ हम महसूस करेंगे जो ये टेस्ट ट्यूब है, जो परख नली है, ये थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है, मतलब इस रिएक्शन में ऊष्मा भी निकलती है। इसी के कारण परख नली का तापमान बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह थी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमने अभी पढ़ाई है कि उदासीनीकरण की रिएक्शन में जल और लवण ही बनता है, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण, हमने अभी पढ़ा है, यह जो लवण बनेगा ये आपका अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है। इसकी प्रकृति तीनों ही एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकती हैं। नेक्स्ट है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, जिसके कारण ही परख नली का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या जो भी विलयन बना है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने आज उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ा है। स्टूडेंट्स, यह वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।